गायत्री माता हमारे छठे माँ, जिनको वेद माता कहते हैं। आप सब जानते हैं कि गायत्री माता वेद माता है, लेकिन आप में से मुश्किल से कुछ लोग जानते होंगे कि गायत्री माता भी गौ माता की कृपा से वेद माता बने। मेरे भाई बहनों, गौ माता कहीं छूटने वाले नहीं है, वो तो सभी जगह आएंगे, क्योंकि बिना गौ के तो इस ब्रह्मांड का अस्तित्व ही नहीं है। तो गायत्री माता को भी वेद माता गौ माता ने बनाया। उसका भी एक प्रसंग आता है पुराणों में। एक बार मेरे भाई बहनों, ब्रह्मा जी यज्ञ कर रहे थे। यज्ञ के लिए स्थान निर्धारित किया कि पुष्कर जी में यज्ञ करूंगा, और इधर सावित्री माता को सूचना दे दी, कहा देवी इस तिथि में इस मुहूर्त में यज्ञ है, आप भी पुष्कर जी पधार जाना, क्योंकि यज्ञ बिना पत्नी के संभव नहीं होता है। अब ब्रह्मा जी पहले ही पुष्कर में रहकर के यज्ञ की तैयारियां कर रहे थे, और इधर मेरे भाई बहनों ब्रह्माणी माता सावित्री माता भी यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए निकल पड़े ब्रह्मलोक से। बीच में नारद जी मिल गए। नारद जी मेरे भाई बहनों चाहते नहीं थे कि सावित्री माता यज्ञ में सम्मिलित हो। क्यों नहीं चाहते थे? क्योंकि नारद जी इस देश को वेद माता देना चाहते थे। वैसे हम नारद जी के चरित्र को बहुत नकारात्मक रूप में ले चुके हैं। कोई बातें इधर से उधर कर देता है तो हम कहते हैं ये तो नारद है। नारद जी का काम कोई चापलूसी करना नहीं था। नारद जी मेरे भाई बहनों जब जब किसी के जीवन में आए हैं उसको भगवान भी मिले हैं। नारद जी व्यवस्थात्मक रूप से हेर फेर करते थे, और यह आवश्यक था उस समय भगवान की लीला को पूर्ण करने के लिए, अथवा हम जीवों का कल्याण करने के लिए वो लीलाएं आवश्यक थी। तो नारद जी ने मेरे भाई बहनों बीच में रोक लिया, कहा मैया कहाँ जा रहे हो? कहा नारद जी सारी दुनिया की खबर रखते हो, आपको नहीं पता क्या आपके पिताजी ब्रह्मा जी यज्ञ कर रहे हैं, बस उस यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए जा रहा। कहा माँ यज्ञ में जा रहे हैं आप इतने साधारण वस्त्र में? कहा क्यों, वस्त्रों को क्या हुआ? कहा माँ यज्ञ में ऐसे नहीं जाते। कहा फिर कैसे जाते हैं? यज्ञ में जाने के लिए बहुत सजना पड़ता है, संवरना पड़ता है, नख से लगाकर शीश तक आभूषण पहनने पड़ते हैं माँ, 10 विध स्नान करना पड़ता है, तब जाकर यज्ञ में जाते हैं। ऐसे साधारण वस्त्रों में यज्ञ में नहीं जाते हैं। सावित्री माता को बात समझ में आ गई और सावित्री माता वापस चल पड़े तैयार होने के लिए। अब भाइयों मुझे एक बात बताइए, मेरी ये माताएं तैयार होने जाए, श्रृंगार करने जाए, और 2.5 घंटे से पहले तैयार होकर के आ जाए, बोलो ये संभव है क्या? बोलिए संभव है ऐसा? सारे के सारे भाई डर गए कि अभी ना में सिर तो हिला दिया, घर पे जाके हालत बिगड़ जाएगी। लेकिन ये बात तो सत्य है कि माताओं को समय थोड़ा अधिक लगता है श्रृंगार में। तो सावित्री माता भी चल पड़े श्रृंगार करने के लिए, लेकिन समय अधिक लग रहा है। इधर यज्ञ का मुहूर्त निकला जा रहा है, तो ब्रह्मा जी को आया क्रोध। उन्होंने अपने सेवक अनुचरों को भेजा और कहा कि अगर सावित्री नहीं आती रहने दो, कोई बात नहीं, दूसरी किसी कन्या को ढूंढ के लाओ, अभी के अभी विवाह करके और तुरंत यज्ञ संपन्न करूंगा। निकल पड़े सारे सेवक अनुचर दूसरी कन्या की खोज में। मेरे भाई बहनों मार्ग में खूब सारी गुणवान, ज्ञानवान, रूपवान, सौंदर्यवान नारियां दिखी, लेकिन ब्रह्मा जी के लायक कोई नहीं दिखी। आखिरकार थोड़ा आगे गए तो उनकी खोज मेरे भाई बहनों समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रही है। आगे बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए, आखिरकार थक गए। तो जो सेवक अनुचर गए थे वो भी वापस नहीं आए। ब्रह्मा जी ने विचार किया कि अब तो स्वयं को ही जाना पड़ेगा पत्नी की तलाश में, खुद ही निकल पड़े। उनको भी मार्ग में खूब सारी गुणवान, ज्ञानवान, रूपवान, सौंदर्यवान नारियां दिखी, लेकिन पत्नी बनाने के लायक कोई नहीं लगी। जब थोड़े आगे गए ब्रह्मा जी, तो एक गुर्जर जाति की कन्या बड़े प्रेम से गाय माता को चरा रही थी। ध्यान से सुनिएगा, गुर्जर जाति की एक कन्या बड़े प्रेम से गौ माता को चरा रही थी, गोचारण की लीला कर रहे थे। जैसे ब्रह्मा जी ने देखा, विचार किया अब जो गौ के संग में है, इससे बढ़कर और कुछ देखने की आवश्यकता नहीं है। तय कर लिया कि अब इसी कन्या से मैं विवाह करूंगा। और मेरे भाई बहनों उसी गुर्जर जाति की कन्या का नाम माता गायत्री था। स्वयं आद्य शक्ति माता गायत्री चेची गुर्जर में अवतार लेकर के और गोचारण की लीला कर रहे थे। ब्रह्मा जी गए पास में, कहा देवी ब्रह्मा हूं मैं, पुष्कर में यज्ञ कर रहा हूं, मेरी पत्नी है सावित्री, पर वो तैयार होने के लिए, श्रृंगार करने के लिए गई, वो वापस नहीं आ रहे, इसलिए आपके साथ में
विवाह करके यज्ञ संपन्न करना चाहता हूं, बोलो आप मुझसे विवाह करोगे? मेरे भाई बहनों, गायत्री माता ने तुरंत जवाब दिया कि भगवान अगर आप मुझसे विवाह करना चाहते हैं तो बात मेरे पिता से कहिए, इस विषय में मुझसे कोई चर्चा मत कीजिए, क्योंकि भारतीय बेटियां कभी अपनी विवाह की चर्चा अपने मुख से नहीं किया करती। अब आजकल बात अलग है, चर्चा के आजकल तो सीधा शादी करके आ जाती हैं, लेकिन ये संस्कार नहीं थे हमारी भारत की बेटियों के। पिताजी के पास भेज दिया, पिताजी को भी हाथ जोड़कर ब्रह्मा जी ने यही कहा कि देखो पिताजी, मैं ब्रह्मा हूँ, पुष्कर में यज्ञ कर रहा हूँ, मेरी पत्नी है, लेकिन वो तैयार होने के लिए गई है, वो वापस नहीं आ रही है, इसलिए मैं यज्ञ निपटाने के लिए कारण भी बता दिया, मेरे भाई ने धोखे में नहीं रखा, यज्ञ संपन्न करने के लिए आपकी बेटी से विवाह करना चाहता हूँ, बोलो आप विवाह की अनुमति देते हैं क्या? पिताजी ने कहा कि देखो ब्रह्मा जी, आप मेरे दामाद बनो और मैं आपका ससुर बनूं, ये तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है, क्योंकि आपका ससुर बनते मेरा टिकट तो फिक्स है ब्रह्मलोक में, लेकिन आपके जाने के बाद फिर मेरी बेटी का क्या होगा? ब्रह्मा जी ने कहा देखिए भगवान, जिस कार्य के लिए परमात्मा ने मुझे नियुक्त किया है, सृष्टि की रचना का कार्य, वो कार्य मुझे करना पड़ेगा, जाना तो पड़ेगा, लेकिन मेरे जाने के बाद सारी दुनिया आपकी बेटी गायत्री को वेद माता गायत्री के नाम से जानेगी, और भले मेरी पूजा इस संसार में हो ना हो, लेकिन आपकी बेटी गायत्री की पूजा अवश्य होगी। इसलिए ब्रह्मा जी के मंदिर देखो पूरे देश में इक्के दुक्के कहीं कहीं मिलते हैं, लेकिन गायत्री माता का मंदिर लगभग हर कस्बे में मिल ही जाता है। इसीलिए मेरे भाई बहनों, छठे माता बताए हैं गायत्री। बोलिए गायत्री माता की।